गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग 3 दिसंबर की करंट अफेयर में हाजिर हैं कुछ एमसीक्यू के साथ, जो कि अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रघुनंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी अपने पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करें। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। जूनियर हॉकी विश्व कप किस देश में खेला जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल में चल रहा है। इन विच कंट्री इज़ द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप प्लेड? कंट्री के अगर नाम की बात करें, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल में जूनियर हॉकी का जो विश्व कप है वो चल रहा है किस कंट्री में? इंडिया। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा इंडिया। नेक्स्ट वन, अगला, जूनियर विश्व कप इंडिया हॉकी टीम का मैच किस दूसरी टीम के साथ होना है एज अ सेमीफाइनल में? तो सेमीफाइनल का सेकंड मैच है, और सेमीफाइनल का ये जो मैच है हॉकी विश्व कप का, तो ये में भी किस टीम के साथ खेला जाएगा? तो यहाँ पे जो टीमों के नाम दिया हुआ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है कि इंडिया और जर्मनी का सेमीफाइनल मैच होना है, और जो टीम जीतेगी वो फाइनल पे मूव करेगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर हॉकी विश्व कप भारत के किस शहर में खेला जा रहा है? यानी ये क्लियर है कि ये मैच कहाँ खेला जा रहा है? इंडिया में खेला जा रहा है। तो ये किस शहर में खेला जा रहा है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप प्लेड? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा, चंडीगढ़। तो मे बी सिटी की अगर हम बात करें तो इस सिटी का नाम यहाँ पे, या स्टेट का नाम अगर बात करें तो उड़ीसा है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों के अंदर, यानी अगर बात किया जाए आज 3 दिसंबर और 4 दिसंबर के अंदर, जो चक्रवात है यानी साइक्लोन है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से टकराएगा। इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पूरे साइक्लोन पे नज़र रखी जा रही है। लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि कोई भी समुद्र के किनारे ना जाए, सेफ जोन पे सभी मेंटेन रहे। तो ये साइक्लोन की वजह से ही पूरे, अगर बात किया जाए, उत्तर भारत का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो बदला हुआ है। सर्दी का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम लग रही है, शैडो है, और पानी कहीं ना कहीं गिरने के आसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना से रिलेटेड रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? यानी एक स्कीम है। इन विच स्टेट इज़ द रोको टोको कैंपेन रिलेटेड टू कोरोना? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। यानी अगर बात करें रोको टोको की, यानी कहीं पे अगर आपने मास्क नहीं लगाया है, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं की है, तो वहाँ के अगल बगल के लोग ही आपको टोक सकते हैं कि आप ऐसा करिए। और इस स्कीम को चलाने वाले स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान। अभी हाल पे आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे इनॉग्रेशन किए गए। अभी हाल में मध्य प्रदेश में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक इंटरनेशनल और काफ़ी वर्ल्ड, बोला जाए कि इंडिया में सबसे फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया, जो कि हबीबगंज और भोपाल के पास में है। अब उसका नाम रखा गया रानी कमलापति, जो कि एक आदिवासी गौड़ परिवार से थी, और उनके ऊपर ये बात की गई कि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी, इनके ऊपर ये रखा गया था कि यहाँ के जो समूह के लोग हैं ये जाने कि हमारे नाम के ऊपर या हमारे महोत्सव के ऊपर भी कहीं ना कहीं लोगों का फोकस जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी अभी इंफॉर्मेशन चल रही है। जैसे अगर बात किया जाए तो काफ़ी सारे नए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। लोगों को फिर से कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम खुद यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, अदरवाइज फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी और सभी फिर से प्रॉब्लम पे आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सेकेंड टेस्ट मैच किस राज्य में खेला जाएगा? इन विच स्टेट इज़ द सेकेंड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेल्ड? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कोलकाता। इसके पहले जो फर्स्ट मैच टेस्ट था वो ड्रॉ था, और अगर बात किया जाए तो ये जो मैच खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसके पहले जो मैच खेला गया था वो यूपी में। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और नेक्स्ट वन अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के सीएम है, और इनका ये मानना है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो भी थोड़ा सा बदला हुआ है।
कहीं ना कहीं बारिश होने के चांसेस हैं, रैन फॉलिंग हो सकती है यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी 100% फोकस करें क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, ट्विटर के नए CEO किसे नियुक्त किए गए? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ ट्विटर? पराग अग्रवाल, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, मार्क जगरबर्ग, नन ऑफ दीज। तो अगर बात करें तो जो न्यू CEO फॉर इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनका नाम है पराग अग्रवाल, ये ट्विटर के नए CEO हैं। सत्या नडेला की अगर बात करें तो पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट, एंड सुंदर पिचाई फॉर गूगल, जो मार्क जगरबर्ग फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये अलग अलग कंपनियों के CEO हैं और इनमें अगर बात किया जाए बहुत सारी कंपनियां इंडिया ओरिजिन CEO के थ्रू मूव कर रही हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए इनके नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट से जाने जा रहे हैं। इनमें से किन खेलों में बैलून डी अवार्ड दिया जाता है? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वॉज द बैलून डी अवार्ड गिवन? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, नन ऑफ दीज। तो अगेन जो ये बैलून डी अवार्ड दिया जाता है वो हॉकी में दिया जाता है, और 7 टाइम कंटिन्यू मैसी को बैलून डी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और अमेरिका का फेमस अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। रोनाल्डो और मैसी के बीच में फ़ुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा टक्कर होती थी और ये जाना जाता था कि इन दोनों में से किसी न किसी को, तो ये देखा जा रहा है कि 7 टाइम से कंटिन्यू मैसी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड एड्स डे इन विच डेट ऑर्गेनाइज? अगर बात करें तो वर्ल्ड में एड्स डे कब मनाया जाता है? तो मे बी 1 नवंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, नन ऑफ दिस। तो मे बी ये मनाया जाता हमेशा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर में, और इस बार था एंड इनइक्वलिटी एंड एड्स, जो इस बार की थीम रखी गई, एंड इनइक्वलिटी एंड एड्स, यानी कहीं ना कहीं इसे ख़त्म किया जाएगा। और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कैंपेन भी इंडिया में चलाए जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या कहें, अवेयर रहें, सेफ्टी बरतें। नेक्स्ट अगले आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे। नेक्स्ट इसी में भोपाल गैस त्रासदी, अगर हम बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर को बनाया जाता है। 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म्स फोर्स फ्लैग डे। 9 दिसंबर बालिका दिवस। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रेन फंड्स डे एंड वर्ल्ड्स अस्थमा डे। 14 दिसंबर को नेशनल इमरजेंसी कंजर्वेशन डे, एंड 27 दिसंबर को किसान दिवस, भारत बर्थ ऑफ चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर की ओर। ओलंपिक खेलों में भारत की प्रगति में तेज़ी लाने के लिए खेल मंत्रालय ने ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ MOC के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की संख्या दोगुनी की है। यानी कहीं ना कहीं पुराने जो एथलीट हैं उनको भी इस पे लाया जा रहा है, उनको, ताकि जो नए यंगस्टर आए उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट कर पाएँ कैसे हमें आगे मूव करना है। पूर्व एथलीट भारत की ओलंपिक की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ का
पुनर्गठन किया गया है। To accelerate Indian progress in Olympic Games, the sports minister double number of former international player in the Olympic campaign call by MOC Olympic campaign call. Former athletes will be lead India's Olympic preparation Olympic campaign cell reconstitute. नेक्स्ट अगली जो करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री ने चक्रवात जवाद से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा निकासी सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। यानी अगर हम बात करें तो ये जो नया साइक्लोन है जिसका नाम है जवाद, ये पश्चिम बंगाल पे यानी अगर बात किया जाए बंगाल की खाड़ी पे बन रहा है, और इसकी वजह से अगर बात करें तेलंगाना और उड़ीसा में 3 और 4 को कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल सकती हैं। जो भी समुद्र के किनारे लोग हैं या उनको प्रॉपर तरीके से सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की बात की, और इससे जुड़े हुए पल पल की खबर को प्रधानमंत्री निगरानी पे रखे हुए हैं ताकि हमारी तरफ से जितने एफर्ट हो उनमें से कोई भी कमी ना हो, ऐसा बोला गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जवाद साइक्लोन कहाँ पे आया, तो मैं भी अभी जो जवाद साइक्लोन है वो बंगाल की खाड़ी पे बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, श्री सोनोवाल PM चार्ज हाई लेवल ऑफ मीटिंग टू रिव्यू प्रिपरेशंस टू डील विथ साइक्लोन जवाद. PM direct official to take as a necessary message to ensure safe evacuation of people. श्री सोनोवाल ने नाविकों के लिए दूरस्थ योग्यता परीक्षा का उद्घाटन किया। कहा, भारत में समुद्री क्षेत्र के विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। अगर बात करें, श्री सोनोवाल इनोग्रेट द डिस्टेंस एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द sailors, said the emergency as the leaders country in the मैरिटियन सेक्टर इन द वर्ल्ड। यानी हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इन नाविकों के क्षेत्र में, या बोला जाए कि नेवी के पार्ट में हम काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, इसीलिए इसको इनोग्रेट किया गया, लोगों को और मोटिवेट किया जा रहा है। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत संयुक्त परीक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए मंच बनाने के जरिए अधिक देशों के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में सहभागी और सहयोग के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। कृत्रिम उपग्रहों, सैटेलाइट का निर्माण, पृथ्वी प्रक्षेपण, अंतरिक्ष विज्ञान व ग्रहों की खोज, नई प्रेरक प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट डेटा साझा करना, मानव अंतरिक्ष उड़ान सहायता भविष्य में सहभागी के कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह said that the India looking for the proposals for the collaboration and cooperation in the space research with the more countries through creating a platform for the joint trades and gaining expertise. Manufacturing of the articles, satellite, earth, observe, space, science and planetary exploration, new inspiring technology and sharing of the satellite that can assigned by the human specified are some of the specified area to participation in the for the फ्यूचर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे MCQ के तौर पे थे। आखिरी में आप देख रहे हैं कि इमेज है, और ये जो इमेज है द ओशियन की बात किया जाए तो इस पे ओशियन को रखा गया है। तो ओशियन की अगर हम बात करें तो
यहाँ जो सबसे बड़े लेवल पे ओशियन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि टॉप पे आर्टिक ओशियन और उसके नीचे भी आर्कटिक ओशियन, साउथ ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो ये ओशियन की अगर बात किया जाए तो आर्कटिक ओशियन, साउथ ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये नंबर ऑफ़ ओशियन है जो कि वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। तो ओशियन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन जो एक अगर बात करें कि इंडिया का काफ़ी बड़ा पार्ट पूरी तरह से समुंदर से घिरा हुआ है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। तो इंडिया या वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो ये कुछ नंबर ऑफ पैसिफिक ओशियन है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और आपको डेली करंट अफेयर की ये जो क्लासेस है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। आप यहाँ से MCQ प्लस जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थैंक यू।